हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट करने से पहले हमें सबसे पहले बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सीखना होगा। इसमें लिखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा हुआ है। यदि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं और गुणांक ए, बी और सी हैं। ये गुणांक कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो है ए, एक्स के साथ है बी और ये होगा हमारा अचर पद। ये तीनों हमारे होते हैं गुणांक और इनको अल्फा और बीटा को मानते हैं इस द्विघात बहुपद का शून्यक। अब इनके बीच में क्या संबंध है वो हम एक फॉर्मूले की मदद से समझते हैं। संबंध शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे सिंबल में लिख सकते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक यानी एक्स के साथ बी था और एक्स स्क्वायर के साथ ए था, फॉर्मूले माइनस होता है। ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा सी था और एक्स स्क्वायर गुणांक जो यहाँ था वो यही होगा ए। ठीक है। ये संबंध दोनों में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है। ये है प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले आपको ये द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमें क्या निकालने? शून्यक और फिर निकालने से गुणांक। उनके बीच में हमें संबंध सत्यापित करना है। सबसे पहले इसके निकालेंगे शून्यक। यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए। ठीक है। जब इसके शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यकों के लिए, और जैसे शून्यकों के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। क्योंकि हम शून्यक निकालने जा रहे हैं और शून्य को होता है जो इस बहुपद में पुट करने पर यानी एक्स पर रखने पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस पूरे बहुपद को क्या कर देती है? 0। इसलिए शून्यकों के लिए हम क्या रखेंगे? इसे 0 की कोर रखेंगे। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड। ये कैसे करते हैं गुणनखंड? एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है और जो अचर पद है दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक कितना है? यहाँ समझ लीजिए 1 है और लास्ट में अचर पद क्या है? 8 है। कितना हो गया? ये मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। ठीक है। अब इस 8 के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ करके या घटा करके ये बीच वाला यानी बी आ जाए। ठीक है। ये ए होता है, ये बी होता है, यहाँ पे सी होता है। तो इसके हमने जो गुणनखंड किए तो हमने कर दी से गुणनखंड 4 और 2, 4 दूनी 8। ठीक है। और 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें ये 2 भी मिल जाएगा। हमें चाहिए माइनस के 2, तो हम क्या करेंगे? माइनस के 4 और प्लस के 2 यानी ये आ जाएंगे माइनस के 2 निकल करके। ठीक है। अब यह कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इसकी जगह पर हमें ये रखने होंगे माइनस के 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अब दो के हम जोड़े बनाएंगे और इसमें से हमें कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें आपको दिख रहा है कि x, हमने x बाहर निकाला, इधर क्या रहेगा? एक x, यहाँ पे ये वाली x बाहर आ गई, क्या रहेगा? यहाँ 4, यहाँ क्या आगे बीच में प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन आएगा नहीं। इसमें 2 है, इसमें 8 है, 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2 से 8 कटेगा 4 बार। ठीक। इक्वल में क्या चल रहा है? 0। अब देखना ये दोनों सेम है, इनको बाहर निकालो, क्या होगा? x माइनस का 4 और ये क्या बचेगा? x प्लस का 2 इक्वल टू में क्या होगा? 0। अब क्या करना है कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के को रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस की 2। तो ये जो दोनों निकल के आए, ये क्या निकल के आए? शून्यक। हम इसको कह सकते हैं ये है अल्फा 4 और ये है बीटा माइनस की 2। ठीक है। ये क्या निकल के आ गए? ये बहुपद के शून्यक निकल के आ चुके हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालने? ये क्या निकले? ये निकले हैं शून्यक। अब हमें क्या निकालने इसके? अब हमें निकालने इसके गुणांक। गुणांक क्या निकालते, कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले बताया था। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए होता है, एक्स के साथ होता है बी होता है और पीछे जो अचर पद होता है उसे सी कहते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा यानी 1 मानेंगे इसको, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में हमेशा रहता है। यहाँ एक्स है क्या है? 2, किसका है? माइनस का, और ये कितना हो गया? माइनस का 8। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8।
हमने शून्यक निकाले और गुणांक निकाल लिए। अब करेंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये संबंध आपको समझाया था, उसी के आधार पर इनकी जांच करेंगे। ठीक है, अभी क्या है जांच में, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 और ये कितना हो गया 4, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रहेगा, इक्वल में ये माइनस है ऊपर, बी की वैल्यू कितनी थी इधर माइनस का 2 और अपॉन ए की वैल्यू क्या थी 1 थी। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। अब इधर भी चेक कर लेते हैं, अल्फा गुणा बीटा कितना था, ये था 4 इंटू माइनस के 2 इक्वल में सी की वैल्यू क्या थी -8 और ए की वैल्यू क्या है 1, ये कितना हो गया माइनस का 8 बराबर ये भी कितना हो गया माइनस का 8, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, यानी यहां कह सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसके भी शून्यक निकालते हैं। तो मैंने बताया था जब भी किसी बहुपद की शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले उसे क्या रखेंगे हम 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू किसके रखेंगे 0 के। ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो अभी कितना होगा ये, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4 कितना हो गया 4 एकम 4, यहाँ लिख लेंगे 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 4, इसके फैक्टर करो तो इसके फैक्टर तो ये होंगे 2 इंटू 2, हमें लाना 4 है तो माइनस का 2 और माइनस का 2 इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे ये 2 तो 2s माइनस का 2s और पीछे प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालो तो देखो अभी हमें यहाँ से 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ 4 कट जाएगा 2 से, तो 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ s है यहाँ भी s है तो एक s बाहर आ गया, क्या बचा 2 से 4 काटो 2 गया, 2 s थे एक बाहर आ गया तो एक s बच गई, माइनस ये 2 बाहर आ गया s बाहर आ गया तो यहाँ क्या रहेगा 1। ठीक है, अब दूसरे वाले से कॉमन निकालेंगे तो कोई यहाँ पे क्या है माइनस, अब इधर 2 है इधर 1 है यानी हम नहीं कॉमन निकाल सकते, इधर s है इधर s भी नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता क्या लिख लेते हैं हम 1 लिख लेते हैं, ये हो गया 2s और पीछे प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। दोनों सेम है, सॉरी बाहर माइनस होगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। ठीक, दोनों सेम हो गए, इनको बाहर निकाल लो 2s माइनस 1 ये और ये इस ब्रैकेट में आ जाएंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0, दो अलग अलग जीरो करिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से भी क्या आएगी s की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कह सकते हैं हमारे जो शून्यक हैं, जो शून्यक आए हैं अल्फा 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से गुणांक निकालना है, तो गुणांक क्या होते हैं a एंड b एंड c। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए आप जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ a होता है और जो बिना स्क्वायर वाला होता है उसके साथ b होता है और पीछे होता है अक्षर पद c, यानी a b c। a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 4 लेकिन साइन के साथ माइनस का 4 और c कितना हो गया 1। ठीक है, हमने शून्य निकाले और क्या निकाले गुणांक। अब करेंगे जांच, तो जांच के लिए आपको पता है क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 हो गया। ठीक है, अब आप पता है इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हाफ है और ये भी हाफ, दोनों हाफ हाफ है तो कितना हो जाएगा 1
और इसको इससे काट देंगे, ये माइनस का 4 है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम, कितना होगा 1। ठीक, अब इसे देख लीजिए, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, इक्वल टू में सी कितना है 1 और ए कितना है 4। मल्टीप्लाई करो इसका, 1 कितना आ गया 4, ये भी क्या है 1/4, यानी दोनों स्थिति बराबर आ गई। तो लिख सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यह क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। इसके शून्य निकालते हैं। तो इसके शून्य निकालने से पहले इसको सही क्रम में लिख लेंगे कि 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। ठीक है, अब शून्य के लिए क्या करना था, इसको 0 को रखना था, हमें बताया था। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6 का 3 का गुणा करो, 6 तिया 18। 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने जिनको जोड़ने पर या घटाने पर इस 7 के बराबर आ जाए। तो यहां हो गया 9 दूनी 18। ठीक है, अब इनको आपस में घटाएंगे तो 7 मिल जाएंगे, लेकिन हमें माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस का 9 कर लीजिए और प्लस का 2 कर लीजिए, हमें क्या बचेगा माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो -7 की जगह हमें क्या रख देना है, ये रखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 6x² माइनस, ये दोनों पुट कर दीजिए, 9x और प्लस का 2x, ऊपर है माइनस का 3 और इक्वल क्या चल रहा है 0। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालो तो देखेंगे यहाँ 3 6 है और यहाँ 9 है, तो 3 से दोनों कट जाएंगे, तो 3 बाहर निकाला, दोनों में x है, एक x बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचा 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ है 2 बार, एक x बाहर आ गई तो एक x बचा, माइनस 3 से 9 कितनी बार कटेगा 3 बार, ये वाली x बाहर चलेगी। ठीक है, अब आप इधर देखिए क्या आ रहा है प्लस, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कॉमन नहीं आ सकता, इधर x है इधर x नहीं है, ये भी कॉमन नहीं आ सकता। और मैंने अभी बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं। अंदर क्या बचा 2x माइनस का 3 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। दोनों ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 2x माइनस का 3 और दूसरे में क्या बचेगा 3x और प्लस का 1, इक्वल में क्या है 0 है। ठीक है, अब दोनों को अलग 0 रख लीजिए, तो 2x माइनस का 3 इक्वल में 0 और 3x प्लस का 1 इक्वल में 0। ठीक है, यहां से क्या होगा आगे, इसे उधर ले जाएंगे तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 3/2 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3। ठीक है, ये हो गए हमारे शून्य, क्या निकल के आ गए शून्य। शून्य क्या निकले, अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब क्या निकालने इसके, हमें गुणांक निकालने हैं। ठीक, गुणांक में a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए x² के साथ जो होता है a होता है, तो a की वैल्यू हो गई 6, x के साथ होता है वो होता है b, हो गई माइनस का 7 और पीछे हमारा c यानी माइनस का 3। ठीक है, शून्यक भी निकाले हमने और गुणांक भी निकाले। अब इनके बीच के संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए देखिए हर बार यही हमें फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 3/2 और बीटा है, ये माइनस है इसलिए हम माइनस ले लिया 1/3 इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस के 7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस यानी 7/, कितना हो गया 6 हो गया। इसे सॉल्व करो, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7/6 और ये भी कितना आ गया 7/6, ये दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू सी कितना है माइनस का 3 और ए कितना है 6,
यहाँ 6 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 से 3 कट जाएगा, -1/, क्या बचेगा 1/2। इसे काट लो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी कितना बताओ -1/2। ठीक है, ए भी बराबर आ गए, ए भी बराबर आ गए, तो लिख सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। इसके शून्यक निकालेंगे, तो इसके शून्यक निकालने के लिए देखेंगे आप 4u² प्लस का 8u इक्वल में क्या करेंगे 0। इसमें 3 टर्म नहीं है, यानी 3 पद नहीं है। जब 3 पद नहीं है, 2 पद है, तो 2 में से निकालना है, तो इसमें कॉमन निकालो। तो 4 है, इधर 8 है, यानी 4 कॉमन आ जाएगा। इधर u और इधर ही u बाहर आ गया। इधर क्या बचा, 4 बाहर आ गया, 2 u थे, 1 आ गया, तो 1 u बचा अंदर, प्लस 4 से 8 कितना कटेगा 2 बार, ये u कहाँ पे आ गया बाहर, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इनको अलग अलग कर लीजिए। तो जब इनको आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा 4u = 0 एंड u प्लस का 2 = 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक यानी अल्फा बराबर आ गया 0 और बीटा बराबर आ गया -2। अब हमें क्या निकालने हैं, गुणांक निकालने हैं। ठीक है, गुणांक में a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ देखें स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसमें a होता है, तो a कितना है 4, और जिस पे स्क्वायर नहीं होता है लेकिन चर साथ में होता है तो होता है b, कितना होगा 8, और इसके साथ अचर पद नहीं है। जब नहीं है तो उससे क्या लिखेंगे हम 0। ठीक है, शून्यक निकल गए और गुणांक निकल गए। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। चलिए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 और प्लस बीटा तो माइनस था इसीलिए -2। ये देखेंगे माइनस, बी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है 4। ये को कितना हो गया -2, इसे काट दो, 4 दूनी 8, ये भी हो गया -2। ये दोनों बराबर आ चुके हैं। इधर देखेंगे अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2। ठीक है, सी कितना है हमारा 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और वो भी क्या आ गया 0, यानी ये भी बराबर आ गए। ठीक है, यहां भी लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसकी शून्य निकालते, इसमें भी 2 टर्म है, तो क्या करना है, इसको t² - के 15 बराबर क्या रख दिया 0। ठीक है, अब इसे गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 टर्म है नहीं है, तो सीधे 15 को उधर ले जाओ। तो यहाँ 15 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा t² बराबर 15 हो जाएंगे। अब इधर स्क्वायर है यानी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। अब स्क्वायर है इसलिए एक प्लस में और एक किसमें माइनस में। ठीक है, जो घात होती है उस पर ही डिपेंड करता है कितने शून्य होंगे। तो 2 पावर है 2 शून्य, 3 पावर है 3 शून्य। ठीक है, इसीलिए इसको एक प्लस और एक माइनस। तो यहां से जो शून्य निकले वो क्या निकले, शून्य को अल्फा बराबर हो गया रूट में 15 और बीटा बराबर हो गया माइनस के रूट में 15। ठीक है, अब क्या निकालने हमें, यहां से हमें निकालने हैं गुणांक। ठीक है, गुणांक में क्या, वही ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब यहां देखेंगे स्क्वायर वाला पद है यानी ए मिल जाएगा, इसके आगे जो है वो ए होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब यहाँ देखो टी वाला पद नहीं है, टी वाला पद नहीं है तो बी वाला नहीं है, क्या हो जाएगा 0। अचर पद है -15, तो सी कितना होगा -15 होगा। ठीक है, शून्य का आ गए और गुणांक आ गए। अब करते हैं इसकी जांच। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया रूट में 15, बीटा है -15 रूट में, तो ये माइनस का रूट में 15 हो गया बराबर माइनस
बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1। रूट 15 से रूट 15 तो क्या होगा 0, ये भी क्या बचेगा 0, तो ये भी क्या होगा दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब इधर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है रूट में 15 और ये कितना है माइनस के रूट में 15, इक्वल में सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15, ए की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको पता है रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, क्या होगा माइनस का 15, इसका हो गया माइनस का 15, ये भी हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। तो लिख सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, इसके भी शून्य निकालते हैं। क्या करना है सबसे पहले 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 इक्वल में क्या आएगा 0। करिए इसके गुणनखंड, तो 4 का 3 का और 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 से कितना हो गया इधर 12 हो गए, 12 के फैक्टर करो। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको आपस में घटा के या जोड़ के इधर 1 आ जाए। तो क्या किया 4 तिया 12, अगर माइनस का 4 और प्लस का 3 कर दो बराबर कितना आएगा माइनस का 1, और ये हमें माइनस का 1 लेके आना था। ठीक है, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं माइनस का 1। तो ये लिखेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, मैं यहाँ देखो 3 है, ये 4 है, कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ x है, यहाँ x है, x बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 3x और माइनस के 4। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस आएगा, देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो क्या लगते हैं 1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस के 4 इक्वल में क्या आएगा 0। ठीक है, इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए, 3x माइनस के 4 और एक में बचेगा x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोनों को अलग अलग 0 को रख लीजिए, 3x माइनस का 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमको 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1। ठीक है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। यही निकाल लेंगे इसके गुणांक, गुणांक में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये क्या है, a कितना है 3, b कितना है -1 और c कितना है -4। ठीक है, अब करेंगे इनकी सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है कितना 4/3 प्लस बीटा कितना है -1 है, कितना है -1। अब इसे सॉल्व करो कितना आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और बट्टे में कितना आएगा 4, और ये होगा 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4 कितना होगा 4। यहाँ देखेंगे माइनस b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 लगा देंगे, अपन में a की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई, कितना आएगा यहाँ पे 3। अब इसे सॉल्व कर लो तो 1/3 यानी ये भी कितना आ गया 1/3, ये दोनों कैसे आ गए आपस में बराबर आ गए। ठीक है, इसे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4/3 गुणा बीटा है -1 बराबर सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन ए कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, ये भी दोनों बराबर आ गए। यहां भी लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें समझना होगा कि द्विघात बहुपद हम कैसे बनाते हैं
जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। यहां देखेंगे यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके क्या है, शून्य के, ठीक है, तब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाला जो बहुपद है वो किस कंडीशन निकल के आएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। के क्या है, यहाँ एक अचर है, के क्या है, अचर है, क्या है, कांस्टेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें दिया है शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। इनकी हेल्प से आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे इसे करते हैं सॉल्व। शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अभी हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हो, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तब कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में के, और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करो तो के तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना है 1/4। यहाँ पर क्या लगा लेंगे 1/4 और पीछे के इंटू में x प्लस इसकी वैल्यू क्या थी -1, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इसके को इसके नीचे लेके आते हैं अभी हम, ठीक है, ये लिख लिया। इधर क्या बचा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1, ठीक है। इसे लिखेंगे आगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन में के, ठीक। इक्वल में इसका एलसीएम ले लो, तो देखो 4 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, 4 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4 अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्लियर। जब 1 के अपॉन में 4 है तो उसका इधर भी गुणा हो जाता है, इधर भी गुणा होता है, तीनों के बराबर अपॉन में आ जाता है 4, ठीक है। अब यहां से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि की वैल्यू हो गई 4 और इस द्विघात बहुपद क्या हो गया हमारा ये, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या बना 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस का 4, यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। ये हमारा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, इसे बोला है शून्यकों का योग, यानी कहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर के रूट में 2, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, मैं पहले से इधर के लिख दे रहा हूं अपॉन में के, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। वैल्यू पुट करो तो ये तो एज इट रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में के, इक्वल में वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था रूट में 2x, ये था 1/3, ठीक है। ये ऐसी रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में कितना है के, इसका एलसीएम लो। मैंने क्या बताया था अपॉन में 3 इधर नहीं है किसी का, तो इससे सब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी इधर मल्टीप्लाई कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3 रूट में 2x और पीछे प्लस का 1 अपॉन कितना आ गया 3, तो के की वैल्यू 3 आई, कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुपद हमारा ये आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या बना, ये बना 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट में 2x पीछे प्लस का 1। क्लियर, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का
पार्ट नंबर 3, शून्यकों का योगफल कह सकते हैं इसको हम अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल यानी कह देंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन में कितना के, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन में कितना के इक्वल में देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है 0, तो आएगा 0, इधर आएगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है रूट में 5। इससे आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी अपॉन में के इक्वल में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा प्लस के रूट में 5। ठीक है, तो अब यहाँ के है तो यहाँ तो नीचे 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, के केवल 1 हो जाएगी, किससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कितना आगे यहाँ पे लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस में रूट का 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, शून्यकों का योगफल 1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन में के इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये भी कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। दिया है शून्यकों का योगफल -1/4 कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। वही फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था -1/4 इंटू में एक्स प्लस 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा ये 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और पीछे प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 4। ये हो गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी अपॉन में के, तो के की वैल्यू 4 हो गई, द्विघात बहुपद आ गया, यहाँ लिख देंगे घात बहुपद क्या था 4x स्क्वायर प्लस का x और पीछे प्लस का 1। यह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। यह है शून्यकों का योगफल 4 यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल 1 यानी अल्फा इंटू बीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन में के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और पीछे प्लस का 1। क्या मिला हमें द्विघात बहुपद, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये कंप्लीट।